जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल R1 जीके स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे मानव शरीर से टॉप रिलेटेड जीके के बारे में। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टॉप ट्रेंडिंग आपको टॉपिक होने वाले लगभग 30 प्लस है आपको प्रश्न मानव शरीर से। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी आपको सबसे लंबी होती है। तो याद रखेंगे जांघ की हड्डी मानव शरीर के सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, टीबिया नामक हड्डी आपको किस में पाई जाती है। तो याद रखेंगे टांग में पाई जाती है आपको टीबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखेंगे ऊपरी भुजा में आपको ह्यूमरस अस्थि आपको पाई जाती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े आपको पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखेंगे 8 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखेंगे 206 हड्डियां होती हैं आपको मनुष्य में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 7, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग कितनी संख्या होती है। तो याद रखेंगे 300 लगभग नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिया। यदि हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, मानव रुधिर का pH होता है। मानव रुधिर का pH है, याद रखेंगे 7.9 मानव रुधिर का pH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं। रक्त में पाए जाने वाले धातु हैं आपको लोहा। फ्रेंड्स याद रखेंगे लोहा रक्त में पाए जाने वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये तीनों में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये सभी रक्त का शुद्धिकरण होता है इन तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे डायलिसिस। आप याद रखेंगे डायलिसिस मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 12, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 13, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो याद रखेंगे लोहा होता है आपको हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे प्लीहा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीहा मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 16, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं आपको उत्पन्न होती है। ये प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे हृदय से गति प्रेरक आपको संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो 0.8 सेकेंड। फ्रेंड्स याद रखेंगे 0.8 सेकेंड मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 19, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है।
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय आपको धड़कता है? तो याद रखेंगे 72 बार स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। BBI प्रश्न है, इस को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, मानव हृदय में कितनी कोष्ठक होती है? मानव हृदय में कितनी कोष्ठक होती है? तो याद रखेंगे 4 कोष्ठक होती है आपको मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 21, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या होता है? तो याद रखेंगे बढ़ जाता है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की विशालतम धमनी है? शरीर की विशालतम धमनी है कौन सी है? तो याद रखेंगे अरोटा। एरोटा शरीर की विशालतम धमनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 24, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे टाइलिन आपको लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में लाल रक्त का कण निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 26, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो याद रखेंगे AB रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 27, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है? मानव दिमाग में बुद्धि का कौन सा केंद्र होता है? तो याद रखेंगे सेरेब्रम मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें। सेरेब्रम मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 28, सेरेब्रम किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे दिमाग से सेरेब्रम आपको संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे प्रमस्तिष्क। याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रमस्तिष्क मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। इस प्रश्न को आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रमस्तिष्क मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है फ्रेंड्स? याद रखेंगे तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो सारे प्रश्न आपको मानव शरीर से इंपॉर्टेंट थे। तो मैं ऐसा वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे। यदि हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया